नअवदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, SKB रूहानी प्रोग्राम में मैं हूँ आपका होस्ट नाज़रीन इकराम। बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं कि ज़िंदगी के मामलात में किसी से भी मशवरा करना उस काम की तकमील को आसान बना देता है, और जब यही मशवरा अल्लाह की ज़ात से किया जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस काम में आपको नाकामी हो। लेकिन हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम किसी भी काम के लिए मशवरा या इस्तिखारा नहीं करते, जिसके बाद हंसता बसता घर या चलता चलाया कारोबार या तो नाकामी का शिकार हो जाता है या फिर मुकम्मल तौर पर वो काम बर्बादी की नजर हो जाता है। यही वजह है कि आज की वीडियो में हम आपको जिंदगी के सबसे बड़े फैसले यानी रिश्ता के लिए इस्तिखारा का तरीका बयान करेंगे। ये एक आसान तरीन रूहानी अमल है जिसकी खैर बरकत से आप महज 5 मिनट में अपने किसी भी सवाल का जवाब हाँ या ना में बाआसानी हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस्तिखारे का तरीका जानने और समझने के लिए आपने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत करना है, क्योंकि इस वीडियो में बयान करदा हर नुक्ता इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में खुशियों के नए दरवाजे जरूर खोलेगा। अजीज़ान मोहतरम, इस्तिखारा के लिए दर्जा झैल लवाज़बात या अवामिल बेहद जरूरी समझे जाते हैं जो कि दर्जा झैल हैं। मिसाल के तौर पर रिश्ते का इस्तिखारा करने के लिए आपने सबसे पहले हस्बे तफीक सदका की नीयत लाजमी करनी है, या फिर सदका हस्बे तफीक साहिबे ज़रूरत को अदा कर देना है। नंबर 2, इसके बाद आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खुशबू लगाकर 2 रकात सलातुल हाजत नफल अदा करने हैं। नंबर 3, रिश्ते का इस्तिखारा करने के लिए आपने अपना सवाल सही और जामिया रखना है। जैसा कि हम ऊपर भी बयान कर चुके थे कि इस अमल में आपको आपके सवाल का जवाब फकत हाँ या ना में मिलेगा। अजीज़ान ग्रामी, इस्तिखारा करने का तरीका यहाँ पर तमाम होता है। अब हम वीडियो के दूसरा हिस्सा की जाने बढ़ते हैं, जहाँ हम आपको रिश्ते के लिए इस्तिखारा का तरीका बयान करेंगे। इसलिए तमाम तर सुनने वाले अफराद से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। अजीज़ान ग्रामी, ऊपर बयान करदा तरतीब पर अमल करते हुए आपने सदका अदा करने के बाद नवाफिल सलातुल हाजत अदा कर लेनी है। इसके बाद आपने जाए नमाज पर खड़े हो जाना है और अपने सवाल की नीयत कर लेनी है। इस मुकाम पर आपका सवाल वक्त की कैद के बगैर सही और जामिया होना चाहिए। नाज़रीन इकराम, इस नुक्ता की अक्सर लोगों को समझ नहीं आती। बात फकत इतनी है कि रिश्ता में आपको आपके सवाल का जवाब फकत हाँ या ना में मिलता है। इसकी वजह यह होती है कि फर्द की रूहानियत उस लेवल पर नहीं होती जहां उसको उसके सवाल का जवाब जामिया मिले। इसलिए इस्तिखारा में सवाल का जवाब फकत हाँ या ना ही तसव्वुर किया जाता है। यानी आप इस्तिखारा में सवाल रखते हैं कि फलां बिन फलां या फलां बिनते फलां आपके लिए बेहतर है या नहीं है, या फिर आप ये भी सवाल रख सकते हैं कि फलां बिन फलां या फलां बिनते फलां की शादी मुमकिन है या बेहतर है। इस तरह के तमाम सवालों का जवाब आपको हाँ या ना में मुस्बत मिलेगा। खैर सामीन मोहतरम, जब आप इस्तिखारा के लिए जाए नमाज पर खड़े हो जाएं, तब आपने अपने जामिया सवाल को जहन में रखते हुए 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी की तिलावत करके हाथों को बांध लेना है और कमर को थोड़ा सा खम दे लेना है। यानी आपने ये तसव्वुर कर लेना है कि आप अल्लाह की बारगाह में हाजिर हैं। इसके बाद आपने अपने जामिया सवाल को जहन में रखते हुए सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 कम से कम 111 बार तलावत करनी है। ये तलावत आपने अपने सवाल को जहन में रखते हुए दिल से, तवज्जो से और मुकम्मल रिदम के साथ ही मुकम्मल करनी है। अज़ीज़ान ग्रामी, इस तलावत के दौरान या तो आपका वजूद दाएं तरफ घूम जाएगा या फिर बाएं तरफ घूम जाएगा, या आपको दाएं कंधे पर बोझ महसूस होगा या फिर आपको बाएं कंधे पर बोझ महसूस होगा। इस अमल में आपने खुद अपने जिस्म को कोई हरकत नहीं देनी और जिस्म बिल्कुल ढीला रखना है। सामीन मोहतरम,
یہ سورہ فاتحہ کا روحانی فیض ہے جس کی برکت سے فرد کا وجود اللہ کی طرف سے گھوم جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی خیر و برکت سے آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کو آپ کے سوال کا جواب بھی ضرور حاصل ہوگا۔ ناظرین اکرام، اگر اس عمل میں آپ کا وجود دائیں طرف گھوم جاتا ہے یا بوجھ محسوس ہوتا ہے تو آپ کے سوال کا جواب ہاں تصور کیا جائے گا۔ یعنی اگر آپ سوال رکھتے ہیں کہ فلاں بن فلاں یا فلاں بنت فلاں آپ کے لیے بہتر ہے یا شادی ممکن ہے، تو اگر وجود دائیں طرف گھوم جائے تو جواب ہاں یعنی پازیٹیو ہوگا، اور اگر وجود بائیں طرف موو کرتا ہے یا بائیں طرف بوجھ محسوس کرتا ہے تو جواب نا تصور کیا جائے گا۔ آپ اس روحانی عمل کی برکت سے محض 5 منٹ میں اپنی ذات کے ریلیٹڈ کسی بھی سوال کا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنی ذات کے ریلیٹڈ استخارہ خود ہی کیا جائے۔ ناظرین محترم، رشتے کے استخارہ کا طریقہ یہاں پر تمام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ رشتے کا استخارہ آن لائن کروانا چاہتے ہیں تو آپ راشد بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ راشد بھائی ہر استخارہ بغیر ہدیہ فیس باللہ کر کے دیتے ہیں۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اس علمی پروگرام میں ہم نے آپ کو رشتے کا استخارہ کرنے کا طریقہ مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائے۔ آمین۔